वेलकम माय फ्रेंड्स। स्टडी विथ मधु के साथ आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने सेल पढ़ाया है। मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। तारकाय आपका बताना बाकी था, तो तारकाय मैं आज बताने जा रही हूँ कि तारकाय क्या है, इसकी विशेषता क्या है और ये इनकी मुख्य बातें क्या हैं और ये किस में काम आता है, किसका कार्य करता है, सेल में क्या कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तारकाय को इंग्लिश में सेल सेंटर कहा जाता है और इन्हें सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। तो जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ये पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में और कुछ पौधों जैसे शैवाल, रोडोफाइसी के अतिरिक्त कवकों तथा मॉस के केंद्रक के समीप कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन आपको लिख दी है कि जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण झिल्ली रहित ऑर्गेनल्स या अंगक होते हैं। ये प्रत्येक तारकाय में 2 जोड़े तार केंद्रकों का बना होता है। ये जो आपको डायग्राम नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये तारकाय कैसे होते हैं, राड की तरह होते हैं तारकाय। और प्रत्येक 2 जोड़ों में तार केंद्रकों को या सेंट्रियोल्स का बना होगा। प्रत्येक जोड़े 2 सेंट्रियोल डिप्लोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दो जोड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या कहलाएंगे, डिप्लोसोम कहलाएंगे। तथा ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या 90 डिग्री कोण पे स्थित रहते हैं। बनाते नहीं है, 90 डिग्री कोण पर स्थित रहते हैं। त्रिक तंतु जो होते हैं, ये त्रिक तंतु जो आपको 3 जो आपको गोले की तरह संरचना दिखाई दे रही, इसको हम त्रिक तंतु कहते हैं। ये मध्य नाभि को हब कहा जाता है। हब के चारों ओर क्या कहते हैं, फैले रहते हैं, चारों ओर स्थित रहते हैं। प्रत्येक तंतु 3 सूक्ष्म नलिकाओं की रेखा में स्थित होता है। ये आपको रेखा दिख रही है और इनमें 3 जो हैं जुड़े हुए हैं आपस में। इस प्रकार जो ए नलिकाओं केंद्रक की ओर जाकर क्या करते हैं, केंद्रक नाभि हब से केंद्रक नाभि इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, नाभि हब से क्या करते हैं, ये जुड़ जाते हैं। और ये ABC इसी प्रकार ए नलिकाओं के केंद्रक नाभि में क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। इन्हें हमें क्या कहते हैं, ये कहाँ धसे रहते हैं, तो इलेक्ट्रोडेंट्स नाम का एक पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, जिसके अंदर ये धसे रहते हैं। इसके बाद कुछ स्टार बना के हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह कोशिकाओं के विभाजन सेल डिवीजन के समय तर्क तंतु स्पाइडल फाइबर्स का निर्माण करके गुणसूत्रों को सही दिशा में अलग अलग करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए अब मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको पूरा, कि इस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला है सेंट्रोफियर किसे कहते हैं। तो सेंट्रोल्स के चारों ओर एक स्वच्छ घेरा आपको दिख रहा है। स्वच्छ घेरा जो होता है उसे हम सेंट्रोफियर कहते हैं। सेंट्रोल दो जोड़ों से मिलकर सेंट्रोसोम बनाता है। इसी के चारों तरफ एक आपको किरणें दिखाई दे रही हैं, एक्स किरणें दिखाई दे रही हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा रेस कहेंगे। इसी के अंदर ब्राउन कलर की आपको जो एक घेरा दिखाई दे रहा है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये चित्र नंबर ए है। चित्र नंबर बी में आप देखिए, चित्र नंबर बी में सेंट्रियोल्स जो दिख रहे हैं वो आप तारकाय सूत्री विभाजन के समय, अब सूत्री विभाजन स्टार्ट हो गया है, तो सूत्री विभाजन के समय 2 जोड़े सेंट्रियोल विभाजित होकर एक जोड़ा सेंट्रियोल एक ध्रुव पर उसी स्थान पर रह जाता है तथा दूसरा जोड़ा सेंट्रियोल का घूमकर दूसरी ओर चला जाता है। इस प्रकार तारकाय विभाजन में भाग लेता है। और सेंट्रोमियर जो क्रोमेटिन धागे होते हैं उनके बीच में ये छोटे से जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तारकाय सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है और जब ये दोनों ध्रुव सेंट्रोल आ जाता है तो इनके बीच में सेंट्रोमियर आके इस तरह से लग जाते हैं, जिसके द्वारा विभाजन हो जाता है और हमें 2 न्यू डॉटर सेल्स मिल जाती है। इसी के साथ हमारा तारकाय जो है टॉपिक वो समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तारकाय किसे कहते हैं, तारकाय की खोज किसने की थी, और हब क्या होता है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं,
ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तारकाय से रिलेटेड। तो मैंने आपको डायग्राम और प्लस लिख कर आपको पूरा बता दिया है। साथ आपका ये जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और भारत माता की जय।